मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो मैथ का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। जो बिहार शिक्षक के लिए हम लोगों की क्लास कंटिन्यू चल रही थी, उसमें हम लोगों का आज मॉक टेस्ट नंबर हम लोगों का 8 है, ठीक है। और बहुत ही धमाकेदार तरीके से आप लोग सपोर्ट और प्यार कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए, ठीक है। और कहीं भी आपको दिक्कत हो रही सर नया मॉडल लाइए जो है, तो भी बताइए जो है नया मॉडल टेस्ट लाया जाए। प्लस में प्रैक्टिस सेट बिहार स्पेशल की भी क्लास हमारे चैनल पे चलाई जा रही है, उसको भी देखिए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसमें क्या करना है हमको, अभाज्य संख्या खोजना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अभाज्य अभाज्य वह संख्या जो या तो 1 से विभाजित होती है या स्वयं से होती है, ठीक है। स्वयं से होती है वे सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या, ठीक। इतना तो आपको पता ही होगा, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे 263 हो गया, 243 हो गया, तो 253 हो गया या 273 हो गया। तो इसमें बताइए कौन सी अभाज्य संख्या है, बताइए। जैसे ए पार्ट देख लीजिए, ए पार्ट क्या है, ए पार्ट देखिए, ए पार्ट हमारा राइट है, ठीक है। ये कितना है, 263 है। तो 263 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं विभाजित हो सकती है, ठीक है। यह 16 और 17 के वर्ग के बीच की संख्या है, ठीक है। 16 और 17 के वर्ग की बीच की यह संख्या है, ठीक है। 16 और 17 के बीच के वर्ग की संख्या है। देखिए इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे तो कभी नहीं होगी, ठीक है। और किससे करेंगे, और किसी से कर लीजिए। इसे 3 से करेंगे तो 7 3 9 और 9 2 11 हो जाएगा। इसको करेंगे 5 2 7 7 3 10। ये तो 100% डी वाला तो 100% विभाज्य है, ठीक है। 3 से जो, और वो 7 ए भी विभाज्य है, 7 2 9 बी भी आपका विभाज्य, 7 2 9 3 से विभाज्य ए भी है। कन्फ्यूजन इसमें है, ठीक है। 253 में, तो 253 को आप डिवाइड करेंगे तो ए भी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। लेकिन आपका 263 किसी से विभाज्य नहीं होगी, तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 780 में जोड़ने पर प्राप्त योग क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। अब आप सोच लीजिए कि कौन सी ऐसी संख्या को इसमें जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग, 780 के आसपास किसका जो है क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है। तो आप 40 का करेंगे तो 1600 आएगा, ठीक है। 40 का याद करिए, 40 का करेंगे कितना आ जाएगा, 1600, ठीक ठीक। 41 का करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इसी के आसपास ही आपको सोचना है, ठीक है। इसी के आसपास और उसी संख्या को जोड़ना होगा, ठीक है। 41 का करेंगे तो 41 का कुछ कम आएगा, 42 का, 43 का कर लेते हैं, 43 का करिए। 43 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, बताइए। 43 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 43 का वर्ग करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, वर्ग करिए, इसका गुणा कर दीजिए, ठीक है। नहीं आ रही चीज़ें तो गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और एक 3 चौक का 12, ठीक है। और एक जगह 3 चौक का 12 कैरी 1 और 3 16 और 16 1 17, ठीक है। 17 कितना हो जाएगा, 4 9 और ये 8 हो जाएगा, 1849। इस संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़ दीजिए, कौन सी ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि वो क्या हो जाएगी, बताइए। इस संख्या में 43 है, 43 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ देंगे कि वह क्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, बताइए। 1849 है, 1849 है 43 का, तो कौन सी 1780 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि 49 हो जाएगा, बताइए। 1780 में तो क्या जोड़ेंगे, बताइए। तो 1780 में अगर आप जो है 1780 में 69 को जोड़िए, देखिए कितना होता है, तो 9 आ जाएगा, 5 2 14 और 1 18, देखिए 69 को जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। बस आपको सोचने और समझने वाली बातें हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं सब, आप आराम से क्या कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट, नेक्स्ट बताइए, मैं देखता हूँ किसका किसका सही होता है। चलिए बताइए, निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं है, आवर्ती दशमलव में नहीं है। 20/56 का, 25/56 का, 10/56 का, 21/56 का, बताइए। 40 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के मिला के रहेंगे, 40 से 50 क्वेश्चन, इतना तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, बताइए। तो हमारा किसका है, 21/56 का, किसका है, 21/56 का जो है, यह जो किसी आवर्ती दशमलव में
नहीं है। ठीक है, आवर्ती दशमलव में 21/56 का मान क्या है? आवर्ती दशमलव में नहीं है। ठीक है, आवर्ती दशमलव में मतलब एक स्टेज पे क्या हो जाता है, पूरा कैंसिल हो जाता है, उसके बाद आगे। और जो आवर्ती दशमलव का मान होता है कि किसी पॉइंट पे जा करके पूरी पूरी जो हमारी क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। ठीक है, और ये जो है कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, और जो अनावर्ती होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप चलेंगे 4, बताइए। 6/8 में 5, 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग क्या होगा? बताइए, 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का बताइए। बताइए भैया, 6/8, 6/8 को जब डिवाइड करेंगे, बताइए 6/8 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? बताइए, आएगा 0.75। अब इस 5 का क्या करना? स्थानीय मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए? इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 5/10 आ जाएगा। इस सॉरी 5 बटा क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये इसका क्या गया? स्थानीय मान आ गया। ठीक है, इस 5 का। ठीक, समझ में आया चीज़ें आई? चलिए, ये कितना हो जाएगा? 6/25 है। ठीक है, 6/25 में को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो 0.24 डिवाइड करना आपको आना चाहिए भैया। ठीक है, यही है कैलकुलेशन इसमें रहेगा। इस 4 का स्थानीय मान, इस 4 का स्थानीय मान 4/100 हो जाएगा। ठीक है, 4/100 हो जाएगा। इन दोनों का प्लस करना है तो 5/100 और प्लस 4/100 कितना हो जाएगा? बताइए, दोनों को जोड़ेंगे तो 9/100 आ जाएगा। ठीक है, 9/100 आ जाएगा। ठीक, तो यही हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कुछ चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसको करेंगे तो 6/8 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.75, उसका जब स्थानीय मान निकालेंगे तो 5/100 आएगा। स्थानीय मान निकालना आता है ना? स्थानीय मान निकालना आता है कि नहीं? बताइए, जैसे हमें 2, 4, 5 का निकालना था तो आराम से निकाल लेंगे। इसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान 5 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 × 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 आ जाएगा। ये तो निकल जाता है। ठीक है, और जो दशमलव में जब रहता है तो दशमलव वाला देख लीजिए, दशमलव का स्थानीय मान कैसे? दशमलव का। ठीक है, दशमलव का जैसे 24.04 है। ठीक है, तो अब देखिए जब इसका अस्थायी मान निकालेंगे तो इसका कितना आएगा? इसका ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा। ठीक, इसका स्थानीय मान निकालेंगे क्या हो जाएगा? 0/10 हो जाएगा। ठीक, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 4/100 हो जाएगा। ठीक, इधर जो दशमलव के पहले रहता है उसमें मल्टीप्लाई होता है और जो दशमलव के बाद रहता है उसमें क्या होता है? डिवाइड होता है। समझ में आ गई कि नहीं? अब बात आ गई ना? चलिए, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है? कौन सी ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है? बताइए। 2, -1, 1 और 0। ये तो बच्चे को याद होगा। ठीक है, बताइए कौन सी संख्या ऐसी जो सभी संख्याओं का गुणन? तो 1 होता है सभी संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं थी जो। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। सीमा की वार्षिक आय जो है 15 लाख है। ठीक है, हर महीने वह जो है 30,000 रुपये की EMI देती है, तो उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI पे जाता है? तो बताइए, कितना EMI देती है? इतना देती है। कितना उसकी वार्षिक आय है? इतना है। तो उसके मासिक वेतन का, ठीक है, वह हर महीने। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? वार्षिक आय है इसकी जो 15 लाख, पहले वार्षिक आय को जो है उसको 15 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, पहले इसको क्या कन्वर्ट कर लीजिए, किस में कन्वर्ट कर लीजिए? इसको जो है मंथ में। ठीक है, तो किससे? 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। ठीक, तो कितना आ जाएगा? ठीक, 2, 4, 5, 0। ठीक, फिर किससे? 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ गया। ठीक है, फिर 4 0। ठीक, फिर एक बार ये 2 आ गया। 2 से एक बार और करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 = 2, ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 5 10, कितना आ जाएगा? 3,000। ठीक, 12, 1,25,000 उसकी क्या है? मंथली है। 1,25,000 क्या है उसकी? मंथली आय है। ठीक, 1,25,000। ठीक, मंथली। और मंथली वो क्या करता है? EMI जमा करता है। कितना? 30,000। तो 30,000 EMI जमा करता है। ठीक है, 30,000 EMI कितने पर? 1,25,000 पर। ठीक है, 1,25,000 पर। इसी का क्या निकालना? हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3 0 कट गए। ठीक, एक 25 × 4 = 100 होता है। 25 × 5 = 125 और 5
छक्का 30 होता तो कितना आ जाएगा, 4 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24% आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। पहले जो 12 लाख, यही यही आप गलती करते हैं, जो सीधे बहुत लोग होते हैं 30,000 बटे में 15 लाख कर देते हैं और निकालते हैं, आंसर आता ही नहीं। सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है इसको क्या, मंथ में जो है। ठीक है, तो 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो उसके एक महीने की क्या निकल के आ जाएगी, उसकी आय कितनी। तो 1,25,000 उसकी एक मंथ की आय आ जाएगी। फिर 1 लाख पे वो कितना कितना अपना EMI खर्च कर रहा है, तो 30,000। तो 30,000 बटे में उसका मासिक वेतन इंटू 100% आप निकाल लेंगे, 24% आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए कौन सा। विजिबिलिटी तो बहुत अच्छी है, ठीक है, कोई नहीं कहेगा विजिबल नहीं है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 96 रुपये में क्या करता, खरीदता है। ठीक है, कितने में, 96 रुपीज़ में क्या करता, खरीदता है किसी चीज़ को। ठीक है, 96, तो मतलब कास्ट प्राइस, CP जिसको मैं बोलता हूँ कास्ट प्राइस कितनी है, 96 है। ठीक है, 96 RS है। ठीक है, इतना समझ में आया। और इसे 12.5% के लाभ पर बेचता है। ठीक, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो मतलब क्या है 12.5, तो इसका जो अगर हम परसेंटेज मिले तो 100% किसके बराबर है, 100% हमारा क्या होता है, कोई चीज़ अपने आप में 100, तो 100% बराबर कितना है, 96 के। ठीक है, तो 1% बराबर किसके आ जाएगा, 1% बराबर किसके आ जाएगा, निकाल सकते हैं कि नहीं यहाँ से, तो 96 बटे में 100 कर सकते हैं ना। अब हमको क्या पूछा है, लाभ पर बेचता, तो ये जुड़ जाएगा उसमें, तो 100 में 12 मतलब 112 हमारा क्या आ जाएगा, 112% हमारा क्या आ जाएगा, 112.5% हमारा क्या है, ये बिक्री मूल्य आ जाएगा। ठीक है, यानी कि SP, ये हमारा क्या आ गया, SP आ गया। ठीक है, और SP तो ये हमें 1% का मान पता है, तो 96 बटे में 100 इंटू क्या हो जाएगा, 112.5। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक, समझ में आई यहाँ तक चीज़ें कि नहीं, आ गई ना। तो अब इसको कैलकुलेट करना आपका काम है, बताइए कैसे कैलकुलेट होगा। 96 बटे में 100, मैं और इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, 12 और ये दशमलव को नीचे लाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, और ये कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, कैरी 12 आ जाएगा, 25 पचे 125, 25 पचे 125, 45 आ गया ना। 5 से काट दीजिए इसको, जो है 5 दूना 10, अब 5 9 45। ठीक, 9 आ गया, और कितना हो जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, फिर 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 108 आ जाएगा। ठीक है, 12 9 108 आ जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, बिक्री मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, 108। ठीक, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। 108 क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका। ठीक, समझ में आया कि नहीं, ये कट पिट आपको करना है। ठीक, कैसे काटा जाता है, एक ही लाइन में सारा काटना सीखिए, जैसे मैं काटा हूँ। ठीक है, फटाफट, ये तो बताने के लिए इतना समय लग रहा है, नहीं तो बहुत जल्दी हो जाता है, एक लाइन का सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 8th। दो संख्याओं के बीच का अनुपात, दो संख्याएं हैं, मान लीजिए संख्या A और संख्या B है। ठीक है, इनके बीच का अनुपात कितना, 11 अनुपाते कितना है, 18 है। ठीक है, कितना, 11 अनुपाते 18 है। यदि दोनों संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात क्या हो जाता है, 13, कितना, 13 अनुपाते 20 हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, 13 अनुपाते 20 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए, इसको मान लीजिए क्या है, x, इसको भी मान लीजिए x। ठीक, तो कितना हो जा रहा है, फिर इसमें क्या कर रहा है, 11 क्या 4 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 4 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 11x इंटू 18x प्लस 4, इनका अनुपात फिर चेंज हो जा रहा है, तो इसको 11x प्लस 4 बटे में क्या हो जाएगा, 18x प्लस 4 बटे में क्या आ जाएगा, 13/20। ठीक, अब इसको आप लोग फटाफट कैलकुलेट करके बता सकते हैं। बताइए फटाफट, अगर इसको मैं कैंसिल करूं 2 से तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, अब फटाफट कैलकुलेट करिए, इसमें 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा, 110x प्लस 10 में या 40 आ जाएगा, 13 9 कितना होता है, 13 9 117 होता है। ठीक है, 117x आ जाएगा, अब प्लस कितना आ जाएगा, 13 दूना 26 आ जाएगा। ठीक, तो इसको इधर लाइए, इस x को 13 में से 110 में से कितना 7x आ जाएगा, और किधर लाएँ, इधर लाएँ ना, तो इसको इधर ले जाएंगे तो कितना माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, इतना डिटेल से, इतना अच्छे से कोई नहीं बताएगा, तो आप लोग वीडियो को दबा के शेयर करते हैं। तो उसमें पूछा है कि तो मूल संख्या क्या हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इस x की जगह, तो क्या आ जाएगी मूल संख्या, 11 दूनी 22, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 18 दूना 36। देखिए किस ऑप्शन में है, तो हमारा C ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। समझ में आ गया कि नहीं,
आराम से क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, एकदम शार्ट भी नहीं बता रहा हूँ ताकि हाँ एक एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, आराम से सारे क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। यदि 25, 35 और P 25, 35 और P क्रमिक अनुपात में हो तो P का मान क्या होगा? क्रमिक का मतलब क्या होता है? क्रम के अनुपात में हो तो P का मान क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9th, क्रमिक अनुपात का मतलब क्या होता है? 25 अनुपात 35, ठीक, 35 अनुपात 35 समानुपात, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा? P। ये क्या हो जाएगा? 25 बटे में 35 इक्वल्स टू 35 बटे में P, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए? 5 पचे 25, अब 5 सते 35, ठीक हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 5 सते 35, अब P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 6 सते 49, ठीक, कितना आ जाएगा? 49। आराम से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक, क्रमिक अनुपात में है, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जिस पे ज़्यादा समय नहीं लग रहा, उसको फटाफट कर लेते हैं हम लोग जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। उर्मी और लोकेश ने क्रम से 11,200 उर्मी है, उसे उर्मी हम कर दे रहे हैं और एल से लोकेश कर दे रहे हैं, ठीक है। उर्मी क्या कर रही है? 11,225 का क्या कर रही है? निवेश कर रही है, ठीक है। और लोकेश क्या कर रहा है? 13,125 के। क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ निवेश वाला, ठीक है, निवेश। लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक ने अपने निवेश में 8 महीने बाद अपने निवेश निकाल लिए, तो पहले 12 महीने के लाभ को दोनों का अनुपात, लाभ बराबर, मैंने कितनी बार इस चीज़ को सिखाया है कि लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय होता है, ठीक है, पूंजी इंटू समय। तो अगर मैं इसमें समय का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो हमारा क्या हो जाएगा? लाभ निकल के आ जाएगा कि नहीं? तो ठीक है, हमें पूंजी पता चल गई। अब मैं इसमें लाभ का क्या करूं? इन्वॉल्व कर दूं, ठीक है। लाभ नहीं, वो हमारा समय का, ठीक, मैं इसमें समय का क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। इसमें कर रहा है, एक क्या कर रहा है? 8 महीने तक कर रहा है, ठीक है। तो किसको कर रहा है? कौन निकाला? 8 महीने बाद, संकट के कारण 8, लेकिन वित्तीय संकट के कारण जो है इनमें से एक ने अपना, तो एक तो 12 महीने तक किया और एक क्या किया? 8 ही महीने तक किया, ठीक है, 8 ही महीने तक किया, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत अब आप निकालिए। अब एक कैंसिल करना है बस, और कुछ नहीं। एक क्या हो जाएगा? 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, ठीक, कट गया, ठीक। और ये क्या हो जाएगा बताइए? अब इसको काटिए, किससे कटेगा? 5 से काटें, 5 से काटिए, 5 दूना 10, एक बचेगा, और 5 दूना 10 फिर पुनः होगा 5 दूना 10, फिर 5 पचे 25, 0 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 3 बचेगा, 31 हो जाएगा, 5 छक्का 30, फिर 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, अब 5 पचे 25, ठीक। फिर 5 से कटेगा ये, 5 से फिर काटिए, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 2 बचेगा, 5 पचे 25, इतना। फिर इसको काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 दूना 10, अब 5 पचे 25, 5 से फिर काटिए, 5 से काटिए एक बार और, 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 5 से काटे, 5 9 45, 90 इंटू 3, ठीक है, 5 से 5, फिर इसको काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक, और 5 एकम 5 हो गया, नहीं जाएगा तो 5 दूना 10, 2 आ जाएगा, ठीक। फिर किसी से कटेगा? 5 से फिर काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 चौका, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 वाटे 40, यहाँ 3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, अब 5 एकम 5, ठीक है। फिर 3 से काट दीजिए, 3 छक 18, 3 छक 18, ये कितना आ जाएगा? और 3 साते 21, ठीक। फिर अब क्या बचा? 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, और 2 से क्या? 7 आ जाएगा, ठीक। इतना देखिए, 9:7 काटते जाएंगे आराम से। अगर आप सही हैं, अपनी जगह पे आप सही हैं तो आंसर सही आएगा, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा, कट पिट में बहुत जल्द हो जाता, मैंने सोचा एक एक स्टेप आपको समझा दूँ, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? बी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। बताइए आगे चलें या फिर यहीं पे रोक दें वीडियो को? बताइए, आप लोग बताइए फटाफट। बताइए भाई फटाफट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ? होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोग खुद लगाएंगे घर पे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को, और वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर करिए। आप लोगों को स्टैटिक्स जीके की, आप संगठन की जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी क्लास चलिए, प्लस बिहार स्पेशल की एकदम धमाकेदार तरीके से क्लास चलिए। बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।